हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट 2023 को टारगेट करते हुए जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो आपका प्राइमरी लेवल का पेपर है उसका सीडीपी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका ये जूनियर लेवल का जो पेपर है इसके हम लोग सीडीपी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि आपके जो एसएसटी के सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं वो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस पेपर में जो सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस आपका जो सब्जेक्ट रहता है जिसके 60 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, ये पेपर आपका 2021 का है और ये पेपर हुआ कब था? ये 23 जनवरी 2022 को एग्जाम आपका हुआ था। और जूनियर लेवल में आपके एसएसटी पूछी जाती है तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी जो इसके डिस्कस किए गए हैं क्वेश्चंस उनको अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्राइमरी और ये जूनियर दोनों ही पेपर के सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एसएसटी कर लें, उसके बाद जैसे इसका हिंदी के क्वेश्चंस किस तरीके से रहे हैं हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक से समझ लेते हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को समझ लेते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस तरीके की थी, क्वेश्चंस का स्तर क्या था, है ना, तो आपको आसानी हो जाएगी आपकी तैयारी में कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आपको हम दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं, उनके आंसर बता देते हैं। और जब विधिवत तरीके से क्लासेस करेंगे तो उसमें एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज फटाफट आपको आंसर बता देते हैं और क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। आप सबने क्वेश्चन पढ़ा होगा। भिलाई इस्पात कारखाना जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? कौन है? तो जो शैल है, शैल, यह आपका क्या है? अवसादी शैल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर होती है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो जो गोबी है वह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। बाकी चाहे आपका अरबिया हो, अटाकामा हो, कालाहारी हो, ये सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारत के संविधान भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 12 से 35 है, भाग 3 है। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो वो 73वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में स्थित है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यह संवर्ती सूची में शामिल है। किस सूची में शामिल है? संवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यानी जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद परियोजना से संबंधित है। शिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश का है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2011 से उठा करके देख लीजिए, यूपी टेट के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो जो सोशल साइंस का टीचर है या किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, ये क्वेश्चन आपका सोशल साइंस, विज्ञान, मैथ्स, हिंदी किसी में भी पूछ सकता है। तो इसके विषय वस्तु यानी कि आपको अपनी सब्जेक्ट के साथ साथ जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है। तो भूगोल पढ़ाने के लिए जो सबसे हेल्पफुल सामग्री है, सहायक सामग्री जो होती है वो मानचित्र है, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से हम बच्चों को ज्योग्राफी समझा सकते हैं, कौन सा पहाड़, नदी, पर्वत कहाँ है वो हम बता सकते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? कालाशोक के राज्यकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अच्छा है, इससे भी पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी काकोरी कांड से रिलेट करते हैं, लेकिन सूरसेन इससे संबंधित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वह महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सबसे अधिक यूजफुल है? तो वो आपका ग्लोब है। क्या हो जाएगा? ग्लोब हो जाएगा। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? यानी कि अगर आप बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? भ्रमण विधि, यानी कि टूर मेथड जिसको कहते हैं। इससे क्या होता है, हम बच्चों को ले जा करके चीज़ें सामने दिखा सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को हम करा सकते हैं। तो भ्रमण विधि इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से। किसके माध्यम से? रूढ़ चिन्हों के द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? हिमनदी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदी द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। वेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? तो वेनसोंग जो है वह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को कलंदर कहा जाता है। जो बाबर बादशाह था उसे कलंदर कहा जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? करजन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल करजन था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत यानी कि कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, पंडित कृष्ण महाराज हैं, अहमद जान थिरकवा हैं, लेकिन रामदास शर्मा जो हैं वो तबला वादक नहीं है, यानी कि तबला नहीं बजाते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक मुंबई है, एक नई दिल्ली है। अगर आप इसको सर्च करेंगे या कहीं देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ये मुंबई नजर आएगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है वो नई दिल्ली माना है। ठीक है, तो इन दोनों में ही आंसर आपका थोड़ा सा डाउट है। आयोग ने कहा है कि नई दिल्ली है, जबकि इसको अगर हम ढूंढते हैं, कहीं सर्च करते हैं तो ये मुंबई दिखाता है। ओके, और मुंबई जहाँ तक सही भी है, तो इसमें आप थोड़ा और सर्च करेंगे। ओके, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है ये। केंद्रिक बीज की संस्कृति क्या है? प्रजनक बीज। क्या है? प्रजनक बीज। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त फल कौन सा है? माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक जो उपयुक्त फल है वो माल्टा है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में स्थित है।
जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा का। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो वह केशवानंद भारती के मामले में दिया था। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के मामले में दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो वह अनुच्छेद 200 है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जापान। केसर प्राप्त किया जाता है कहाँ से? पुष्पवर्तिका से। जो केसर है वह पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का जो टीका है वह मियादी बुखार से बचाव करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? रेशमी वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। आपको बताते चलें कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, उसका हमने एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप कुछ दिन पहले अगर आप जाएंगे इसमें वीडियोस में तो देखेंगे हर एक महीने का कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है वो हमने बताया हुआ है। आप उनको जरूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आपके जो और भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे हमने सीडीपी दोनों पेपर को कंप्लीट कर लिया, आज हम लोगों ने एसएसटी कंप्लीट कर लिया, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं वो भी कर लेंगे। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ, योग दर्शन के जो लेखक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। जीइन नामक प्रोटीन किस फल से संबंधित है? तो यह मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो यह थारपारकर। कौन सी नस्ल? थारपारकर। भारत को कुल कितने वर्ष जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। लोक कला का जो संबंध है वो क्षेत्रीय कला से है। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ऐपण का संबंध किस राज्य से है? ऐपण का संबंध उत्तराखंड से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22। पहले दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज आपने यहाँ पे नोटिस की, आपने ये देखा होगा कि हम लोगों ने ये जो 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इन 60 क्वेश्चंस में से केवल 2 या शायद 3 क्वेश्चंस हमको पेडागोजी से संबंधित मिले। पेडागोजी के क्वेश्चन हमें कितने मिले? 2 शायद 3 क्वेश्चन पेडागोजी से मिले। एक तो वो भूगोल की शिक्षण विधि वाला, एक सामाजिक अध्ययन जो अध्यापक पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा, एक और क्वेश्चन था मुझे लगता है। केवल 2 या 3 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड मिले, बाकी सारे ही क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस संबंध का राज्य किससे है, इस राज्य का संबंध किससे है, ये किसे कहते हैं, लोक कला का संबंध, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं। इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे आंसर कर सकते हैं। तो यूपी टेट का सबसे बड़ा बेस यही है कि ये फैक्ट बेस होता है। आपको जो चीजें फिक्स हैं, जो फैक्ट हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इसमें पेडागोजी ज्यादा नहीं पूछी गई है, केवल 2 या 3 क्वेश्चन पेडागोजी के इन्होंने डाले हैं। तो ठीक है, बाकी जो और सब्जेक्ट हैं वो भी हम आपके सामने ला करके रख देंगे जल्दी ही। आप अपना प्यार बनाए रखें, अपने कमेंट, आपके जो कमेंट का आप जो भी कमेंट करेंगे उसका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।